हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वाक्य, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। आज उसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 1 देखेंगे आगे की ओर क्या है। तो अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना। पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पहले पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अनिल विद्यालय जाता है, और दूसरे में दिखाई दे रहा है विनय पतंग उड़ाता है ना। और फिर और भी है, वो नंबर आड़े तिरछे हो गए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि रुपेश पढ़ता है, और 4th नंबर है कमलेश खेलता है। वहाँ पे 1st और 3rd आ गया था, यहाँ पे 2nd और 4th आ गया है। कोई बात नहीं, पिक्चर तो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना। तो कमलेश खेलता है। अब ये हम ये सभी लोग जानते हैं कि ये वाक्य है। ये क्या है कि हम किसी भी चीज़ को, हमने शब्द पढ़ा, आपको शब्द भी पता है, शब्दों से हमने वाक्य को बनाया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने ऊपर चित्र देखा कि ऊपर के चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूहों में जो बात कही गई है उनका अर्थ स्पष्ट है, तथा सभी के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह है। अब पूर्ण विराम चिन्ह हैं, इस प्रकार के शब्द समूहों को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो जहाँ पर हमने पूर्ण विराम दिया, मतलब हमारा वाक्य वहाँ पे खत्म हो चुका। तो पूर्ण विराम जहाँ पे शब्द है, पूर्ण विराम जब हम लगा देते हैं शब्द वाक्य के बाद में, तो हमारा वो वाक्य क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए वो बताया कि आपने ऊपर के पिक्चर को देखा है कि ऊपर के चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह में जो बात कही गई है उनका अर्थ स्पष्ट है, और तभी सभी के अंत में पूर्ण विराम को जब पूर्ण किया जाता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। और इसी प्रकार के शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब ऐसे शब्द समूह जिनका पूरा अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें हम वाक्य कहते हैं, है ना। कि ऐसे शब्द समूह जिनका पूरा अर्थ स्पष्ट होता है वे वाक्य कहलाते हैं। अब इसी प्रकार में आपको यहाँ पे बताया गया है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कि पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य के 2 प्रकार हैं, जिसमें हम पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, यहाँ हम जानने की कोशिश कर लेंगे, और उसको हम जानेंगे कि उसका क्या प्रयोग होता है, उद्देश्य का क्या प्रयोग होता है, और विधेय का क्या प्रयोग। अब उद्देश्य क्या कहलाता है? उद्देश्य वो होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, मेन जो है ना, तो इसमें कर्ता तथा कर्म का विस्तार होता है। जैसे कोई भी क्रिया कर रहा हो, कोई भी कर्म कर रहा हो, वो कर्म को हम दर्शाते हैं, है ना। किसमें? जब हम वाक्य पढ़ते हैं, है ना, जब वाक्य हम लिखते हैं या वाक्य हम बताते हैं या वाक्य को हम बोल के बताते हैं, तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो मेन बात कर रहे हैं वो उद्देश्य है, और इसमें कर्ता और कर्म को विशेष रूप से बताया जाता है, उसका विस्तार होता है मतलब उसमें विशेष रूप से बताया जाता है। कि पहले वाक्य में, अब जैसा हमने ऊपर देखा था, हमने ऊपर क्या देखा था कि पहले वाक्य में रुपेश के विषय में बात हो रही है, तथा दूसरे वाक्य में माँ के विषय में बात हो रही है। अतः इन वाक्यों में क्रमशः रुपेश व माँ उद्देश्य है। अब माँ के बारे में बात हो रही है, चाहे उसके रुपेश के बारे में बात हो रही है, किसी के भी मेन जो व्यक्ति हैं, मेन जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अब इसका उद्देश्य का विस्तार हम देख रहे हैं कि वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जाती है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और जो भी बात हम बता रहे हैं, जैसे वाक्य हम तैयार कर रहे हैं, तो वाक्य में हम पहले जो उद्देश्य है उसके बारे में बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? उसका विस्तार, उसके बारे में हम उसका विस्तार बता रहे हैं। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जाती है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं,
सुंदर फूल खिले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तो उद्देश्य का विस्तार किया ना कि कैसे, कि रंग बिरंगी तितलियां कैसी हैं, रंग बिरंगी हैं और वो उड़ रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम वाक्य तो बनाते हैं, लेकिन मेन जिनके बारे में बोल रहे हैं उनका विस्तार भी बताते हैं कि तितलियां तो है, तितलियां उड़ रही हैं, लेकिन कैसी, रंग बिरंगी, उनका विस्तार से बता दिया हमने। तो ये क्या कहलाता है, उद्देश्य का विस्तार। दूसरा है सुंदर फूल खिले हैं। फूल तो खिले हैं, फूल के विषय में बता रहे हैं, फूल क्या है, उद्देश्य है। तितलियां क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है, लेकिन विस्तार से जब बताया जा रहा है तो क्या, कैसे, सुंदर फूल खिले हैं। कैसे खिले हैं, सुंदर फूल खिले हैं। कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य का जब विस्तार हम करते हैं तो हमें उन वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जाती है, उद्देश्य के संबंध में ही तो बातें कही जाती। भाई तितलियां हैं तो कैसी है, रंग बिरंगी है, उसका विस्तार कर दिया। तो जो वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जाती है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। तो उपरोक्त वाक्य में तितलियां तथा फूल, ये क्या है, उद्देश्य है, और इनके विषय में कही गई बातें रंग बिरंगी तथा सुंदर सुंदर उद्देश्य है ना, उद्देश्य का विस्तार है। तो अभी हमने देखा कि उद्देश्य का विस्तार। अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, विधेय। वो पार्ट कौन सा है, विधेय। तो विधेय में क्या बताया, अब वो तो उद्देश्य हो गया था। अब विधेय में क्या बताया कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब जैसा उद्देश्य के विषय में जो बात हमें कहनी है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। इसमें क्रिया और कर्म आते हैं, इसमें भी क्रिया और कर्म आते हैं। जैसे अब मेरे अर्चना मैम है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप देख रहे हैं कि अर्चना नृत्य कर रही है, नीतीश व्यायाम कर रहा है ना। अर्चना नृत्य कर रही है, लेकिन अर्चना तो आपको पढ़ा रही है, ठीक है ना। अर्चना, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्चना मैम आपको पढ़ा रही है, नीतीश व्यायाम कर रहा है। तो पहले वाक्य में अर्चना के विषय में कहा गया है कि नृत्य कर रही है या पढ़ा रही है, अतः इस वाक्य में विधेय है। अतः यह क्या है, इस वाक्य में विधेय है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में नीतीश के विषय में कहा गया है कि व्यायाम कर रहा है। तो व्यायाम कर रहा है, ये क्या है, ये है इस वाक्य में विधेय है। तो मतलब उद्देश्य को क्या, कौन हुआ, अर्चना, उद्देश्य कौन हुआ, नीतीश, लेकिन उनके बारे में क्या जो बताया गया है वो क्या कहलाया, विधेय कहलाया। वो क्या कहलाया, विधेय कहलाया। अब इसका विस्तार हम देखते हैं कि विधेय का विस्तार कैसे, कि वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जाती हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही हैं, सुंदर चिड़िया आकाश में ऊपर उड़ रही हैं। अब उपरोक्त वाक्य में इधर उधर तथा आकाश में ऊपर शब्द समूह विधेय के संबंध में जानकारियां दे रहा है। तो ऐसी जानकारी दे रहे हैं, अतः ये विधेय का विस्तार है, ठीक है ना। तितलियां हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, लेकिन वो कहाँ उड़ रही है, इधर उधर उड़ रही हैं। तो इधर उधर शब्द क्या हुआ, विधेय का विस्तार हुआ, उड़ रही हैं, है ना। और सुंदर चिड़िया आकाश में ऊपर उड़ रही है। तो वो क्या होगा, ऊपर उड़ रही है, आकाश में ऊपर मतलब, तो विधेय का विस्तार, रही है ना। तो वो कहाँ, ऊपर आकाश में ऊपर उड़ रही है, तितलियां इधर उधर उड़ रही हैं। तो क्या हुआ, ये हो गया विधेय का विस्तार। तो हमने अभी देखा उद्देश्य और विधेय,
है ना। दो प्रकार है वाक्य के, दो प्रकार, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने अभी यहाँ पे जानकारी आपको दी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वाक्य का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने आज पढ़ा वाक्य के दो पार्ट पढ़े हैं, जिसमें दो भाग हैं, जिसमें है उद्देश्य और विधेय। और उसमें उद्देश्य में हमने क्या देखा, उद्देश्य वो होता है जो मेन व्यक्ति, जो मेन जिसके बारे में हम बताते हैं, है ना। और उद्देश्य का विस्तार भी जो उद्देश्य का विस्तार जो होता है कि जिसके बारे में मेन हम बता रहे हैं, और वो उसको दर्शाता है। जैसे रुपेश क्रिकेट खेल रहा है ना। रुपेश तो है, रुपेश के बारे में हम बताया, लेकिन उसका विस्तार से हमने क्या बताया कि क्रिकेट खेल रहा है। ये उद्देश्य का क्या है, विस्तार है। दूसरा पार्ट देखा हमने विधेय। विधेय क्या, जिसके बारे में हमने बताया कि रुपेश, इसी का उदाहरण देते हैं कि रुपेश क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन रुपेश क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है ना। तो इसका विस्तार क्या हुआ, विधेय तो हमने देखा कि रुपेश क्रिकेट खेल रहा है, ये रुपेश के बारे में बताया गया, उद्देश्य बताया गया, रुपेश उद्देश्य है ना। लेकिन इसके बारे में जब हम बता रहे हैं, विधेय बता रहे हैं, तो रुपेश क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन क्रिकेट भी कैसा, उसका विस्तार बताना है हमें। तो क्रिकेट हम कैसे खेल रहा है, क्रिकेट रुपेश कैसे खेल रहा है, तो रुपेश क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है ना। रुपेश क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। बहुत अच्छा खेलने के मतलब उसका विस्तार बताया ना हमने विधेय का। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट देखे हैं। दो पार्ट में देखा है कि पहला देखा उद्देश्य, दूसरा देखा विधेय, जिसमें हमने आज वाक्य के प्रकार देखे। उसके बारे हम नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे आपको, और उसके बाद हम सारा विस्तार से बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, थैंक यू।